नमस्कार दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपके लिए 100+ वैकेंसीज हैं और डिफरेंट पोस्ट हैं इसमें। तो इसकी एलिजिबिलिटी हम देखेंगे, लास्ट डेट देखेंगे, कैसे अप्लाई आपको करना है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इसमें आपकी ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है और ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पोस्ट का नाम। तो आपकी पहली पोस्ट जो है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट है, इसमें आपकी 31 वैकेंसीज है। फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो है 33 वैकेंसीज है और पर्सनल असिस्टेंट की 43 वैकेंसी है। अब जो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट है वो ग्रुप एक गजेटेड पोस्ट है और जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट है वो ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो आपका लेवल है, पे लेवल, वो 11 है, 8 है और 7 है। 11 ऑब्वियसली आपका कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड का होगा, 8 आपका जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का और 7 आपका जो है पर्सनल असिस्टेंट का है। अब पे लेवल 11 के लिए जो इनिशियल बेसिक पे है वो 67,700 रुपीज है पर मंथ। और जो आपका 8 है लेवल, उसमें आपकी सैलरी जो मतलब इनिशियल बेसिक पे होगा वो होगा 47,600 पर मंथ। और लेवल 7 उसमें आपकी जो इनिशियल बेसिक पे है वो 44,900 होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की। उसमें आपको चाहिए डिग्री लॉ की जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। फिर आपकी प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में। स्पीड आपसे मांगी है इसमें 120 वर्ड पर मिनट की। नॉलेज आपसे मांगा है कंप्यूटर ऑपरेशन की, ठीक है। और टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। अब एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 5 साल का आपके पास रेगुलर सर्विस का कार्डर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी या सीनियर पीए या पीए सीनियर स्टेनोग्राफी इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी बॉडीज में होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी या सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट या सीनियर स्टेनोग्राफर जो कि आप रहे हो गवर्नमेंट में या पीएसयू में या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज में 5 साल के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं भरने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें आपसे डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में इंग्लिश की और स्पीड उसमें होनी चाहिए 110 वर्ड पर मिनट की। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की और साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो पर्सनल असिस्टेंट की है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, तो आप इसमें आराम से भर सकते हैं। साथ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की इंग्लिश में और इसमें आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन की, साथ में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये हो गई आपकी बात असेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब एज की बात करें तो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए 30 से 45 साल के सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल, ठीक। अब बढ़े आगे तो SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर को जो है रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा आपकी एज में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। अब चले आगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि इसमें आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए। तो टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर आपका होगा, है ना। कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा और जो मिनिमम स्पीड आपको 40 वर्ड पर मिनट चाहिए। मिस्टेक इसमें अलाउड है 2% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप। जितने भी आपको वर्ड टाइप करने हैं उसके 2% आपको जो है मिस्टेक अलाउड है ना। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 10 होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 5 है। 10 में से 5 मार्क्स आपको लाने हैं जो कि क्वालिफाइंग है, ठीक है। और ड्यूरेशन आपकी होगी टेस्ट की 10 मिनट। शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो इसमें आपसे 120 वर्ड पर मिनट की मांगी है। द टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन विल बी 45 मिनट्स। आपको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे और मैक्सिमम जो मिस्टेक आपकी है होनी मतलब परमिसिबल है वो है 5% की टोटल वर्ड्स डिक्टेटेड। जितने भी वर्ड्स डिक्टेटेड करने के लिए आपको दिए जाएंगे उसका 5% आपको मिस्टेक्स अलाउड है और इसके लिए आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। मेथड ऑफ ग्रेडेशन की बात करें तो विदाउट मिस्टेक 100% रहेगा। अप टू 1% जो मिस्टेक करेंगे उनकी 90% रहेगी और अप टू 2% जो मिस्टेक करेंगे उनका 80, 3% मिस्टेक वालों के लिए 70 और 4% मिस्टेक वालों के लिए 60, 5% मिस्टेक वालों के लिए 50। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 में से मिलेंगे और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50 है। आधे आपको लाने हैं, 100 में से 50 आपको लाने हैं, ठीक है। और इसकी हम रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। मल्टीपल चॉइस आपको डेफिनेटली मिलेंगे और 100 क्वेश्चन उसमें टोटल आएंगे, जिसमें से 50 होंगे आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, 15 होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, 25 होंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉलेज इन लॉ, ठीक है। लॉ की नॉलेज से रिलेटेड आपके जो है
25 क्वेश्चन होंगे, फिर 10 होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है और मिनिमम क्वालिफाइंग आपके 50 है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। अब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम जो मार्क्स है क्वालिफाइंग वो है 5 मार्क्स की आपको रिलैक्सेशन है। अब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्यूटर का जो है नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 10 है और क्वालिफाइंग मार्क्स इसके 5 है। मिनिमम मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी 4.5 है, ठीक है। तो 0.5 का रिलैक्सेशन है कंप्यूटर टेस्ट का। फिर इस रिटर्न टेस्ट के लिए, सारे के सारे रिटर्न टेस्ट के लिए आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1 घंटा 45 मिनट की होगी। नेक्स्ट बात करें तो इंटरव्यू इसमें आपका होना है इस पोस्ट के लिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर जो कोर्ट मास्टर है उसके लिए। और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 30 है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 15 हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 13.5 मार्क्स है ना। तो ये आपके टोटल 4 स्टेजेस में आपका एग्जाम होना है। पहला टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, फिर शॉर्ट हैंड होगी, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये हो गई आपकी कोर्ट मास्टर की बात। नेक्स्ट है पोस्ट आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें पहले स्टेज में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, या आपकी पहले नंबर पर टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। मिनिमम स्पीड 40 मांगी है और मिस्टेक इसमें अलाउड है 3%, जितने भी वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे उसके। और 10 में से आपको 5 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। 10 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी आपकी टेस्ट की। शॉर्ट हैंड के जो टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसमें 110 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे और जो मिस्टेक है वो 5% अलाउड है, जितने भी वर्ड डिक्टेट करने के लिए दे जाएंगे। इसके लिए 7 मिनट आपको है। और जो मेथड ऑफ ग्रेडेशन का है वो सेम है जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेज की या थर्ड पॉइंट की। तो इसमें भी आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू 100 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। और बात करें आगे तो लॉजिकल रीजनिंग पे आपके बेस्ड होंगे, ठीक है। 25 जो एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन है और 25 ही आपके जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। अब बात करें हम आगे तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100 है और क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 45 मार्क्स है और जो रिटन टेस्ट की ड्यूरेशन है वो 1 आवर 45 मिनट्स है। नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 है और क्वालिफाइंग मार्क्स 5 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 4.5 मार्क्स है। और ये जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है ना वो आपके इस 1 घंटा 45 मिनट में ही इंक्लूडेड है, मतलब रिटन टेस्ट में ही आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो स्टेज है वो है इंटरव्यू की, और ये इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा और 30 में से 15 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 13.5 मार्क्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट है लास्ट आपकी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो कि कंप्यूटर पे होगा और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। 10 मिनट आपका जो है टाइम मिलेगा आपको। मिस्टेक इसमें अलाउड है 3%, जो भी टोटल आपको टाइप करने हैं वर्ड उसके। और मैक्सिमम मार्क्स 10 है और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 5 है और इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 5 ही है। फिर शॉर्ट हैंड की बात करें तो इंग्लिश में ही होगा, आपको पता है 100 वर्ड पर मिनट आपसे स्पीड मांगी है और टाइम जो मिलेगा आपको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए वो 45 मिनट मिलेंगे। मिस्टेक इसमें परमिसिबल है 5% ऑफ टोटल वर्ड्स डिक्टेटेड, जितने भी वर्ड आप डिक्टेट करेंगे उसके 5% आपको जो है मिस्टेक अलाउड है और 7 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको जो है कंप्लीट करने के लिए। फिर मेथड ऑफ ग्रेडेशन सेम है, ऊपर मैंने बताया हुआ है, आपने ध्यान से सुना होगा। फिर नेक्स्ट चले तो रिटन टेस्ट है आपका नेक्स्ट, और इसमें वही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 100 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 50 जनरल इंग्लिश के हैं, 25 जनरल एप्टीट्यूड के हैं और 25 आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। फिर मैक्सिमम मार्क्स 100 है और क्वालिफाइंग 50। रिजर्व कैटेगरी के लिए है 45 मार्क्स। फिर इसमें कंप्यूटर टेस्ट भी आपका इंक्लूडेड है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 है, क्वालिफाइंग मार्क्स 5 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 4.5 है और इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट टोटल मिलने वाला है रिटन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 30 और क्वालिफाइंग मार्क्स 15 है। रिजर्व कैटेगरी इसके लिए जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 13.5। तो ये हो गई आपकी सारी डिस्कशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तीनों पोस्ट की। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करते हैं द कैंडिडेट विल फर्स्ट बी सब्जेक्टेड टू टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो सबसे पहले आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट उनको जो है स्किल टेस्ट के लिए और जो आपका रिटन टेस्ट है उसके लिए और कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और बात करें अब आगे तो ये मैंने बता दिया कि दोस्त कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट, और जो ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस रहने वाला है। पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट और फिर आपका रिटन टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करें द कैंडिडेट हु क्वालिफाई। अच्छा, जो आपका स्किल टेस्ट है और रिटन टेस्ट हो सकता है एक दिन में हो सकता है अलग अलग कंडक्ट करें, लेकिन यह है कि अगर टाइपिंग स्पीड टेस्ट आप निकाल लेते हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों के लिए बुलाया जाएगा, और जो इन दोनों को स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो बात करते हैं जहां पर थे द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और मोर मार्क्स विल बी एम्पैनल्ड सेपरेटली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज कोर्ट मास्टर
सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी अपना जो है क्वालिफाई कर जाएंगे तीनों टेस्ट, तो उनको फाइनली जो है एमपैनल किया जाएगा, उनकी लिस्ट तैयार की हो जाएगी और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फिर द कैंडिडेट मे नोट दैट मेयर प्लेसमेंट इन पैनल डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन देम टू क्लेम अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर या सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है, क्लेम तो आप कोई भी नहीं कर सकता। तो चलते हैं आगे। तो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 23 सेंटर। तो ये आपकी जो है 23 सेंटर्स है और 16 स्टेट है जहां पर आपकी जो है टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे देख सकते हैं अपने हिसाब से जहां आप रहते हैं, तो देख लीजिए कि आपका जो स्टेट है इसमें इंक्लूडेड है या फिर नहीं। बात करते हैं अब हम आगे। तो ये आ गए हम रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है और जो कि 4/12 से स्टार्ट हो चुके हैं। फिर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन या टेस्ट फीस ऑफ 1000 फॉर जनरल। तो जनरल के लिए 1000 फीस रखी गई है और ओबीसी के लिए भी 1000 रखी गई है। 250 रुपए यानी 250 SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए रखी गई है। अब प्लस बैंक चार्जेस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इसमें आपके बैंक चार्जेस भी प्लस होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फीस की बात। अब क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। 25/12 यानी 25 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की और रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मतलब रात के 12 बजे मतलब 23:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 11:55 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें और सेपरेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेटली आपको जो है इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, अगर कोई रह गई है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जो है सारी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्वेशन तो आपको मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक हमसे नहीं छूटा है, लेकिन अगर छूटा है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।